दोस्तों आज के वीडियो में हम पीबी शैली की एक बहुत ही फेमस ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह 5 स्टांजा का एक लॉन्ग पोएम है जो 1820 में पब्लिश हुआ था। 4th स्टांजा में पोएट विंड के साथ खुद को जोड़ने का काम करते हैं। इफ आई वर अ डेड लीफ thou mightest bear if I were a swift cloud to fly with thee। अगर मैं एक डेड लीफ होता तो विंड मुझे बहा कर ले जाता। अगर मैं एक क्लाउड होता तो मैं भी विंड के साथ उड़ता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर। ये विंड ही है जो चाहे लीफ हो या फिर क्लाउड, इन दोनों को अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकता है, अपनी पावर इन लोगों के साथ शेयर कर सकता है। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री। शैली यहाँ विंड की स्ट्रेंथ को बताते हैं, साथ ही अपने बचपन को याद करते हुए वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि विंड की जो पावर है उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं नेचर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। द कॉमरेड ऑफ दाई वांडरिंग्स। इस विंड का एक फ्रेंड हूँ जो हेवन के चारों ओर मूव करता है। मैं ऐसा सोचता था मैं विंड को भी सरपास कर सकता हूँ और मुझे ऐसा करने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एज दस विथ दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। यहाँ पोएट अपने वीकनेस को बताता है और विंड से कहता है, तुम मुझे एक वेव लीफ या क्लाउड के जैसा ऊपर उठा लो, अपने साथ मुझे ले चलो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन एंड स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया है। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अ हेवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड एंड बाउड वन टू लाइक द टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। मैं अपने चाइल्डहुड में तुम्हारे जैसा ही टेमलेस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करता था, बट धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद मैं अपने फ्रीडम एंड एनर्जी को खो चुका हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह एनर्जेटिक हो सकूँ एंड एक बार दोबारा जी सकूँ। दोस्तों 5th एंड लास्ट स्टांजा में पोएट विंड से इंस्पिरेशन चेंज के लिए प्रे करते हैं। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। यहाँ लायर का मतलब है अ स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट। पोएट विंड को कहते हैं, तुम मुझे किसी फॉरेस्ट के जैसा अपने साथ ले चलो। भले ही इसके पत्ते गिर गए हो, जैसा कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है और मेरी एज भी काफ़ी हो चुकी है। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज। तुम ये जो पावरफुल साउंड क्रिएट करते हो, ऐसे ही मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वैसे तो शैली की एज काफ़ी कम थी, बट अपने एक्सपीरियंस से वे किसी 40-50 एज के पर्सन से कम नहीं थे। उनके थॉट्स काफ़ी इल्डेस्ट पर्सन से मिलते थे। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन स्वीट दाउ इन सैडनेस। यहाँ पोएट विंड को अपने स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाने को कहते हैं। ऐसा होने पर वे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि अभी वे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वे यहाँ ऑटोमनल टोन में मतलब कि मेलनकलिक साउंड में ऐसा विंड को कहते हैं। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। विंड जैसे डेड लीव्स को यहाँ वहाँ ले जाने का काम करती है, जिससे बाद में नए लाइफ क्रिएट होते हैं। वैसे ही अपने डेड थॉट्स को भी पूरे यूनिवर्स में ले जाने को कहते हैं, जिससे यूनिवर्स में नए नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे। इनके आइडियाज़ किसी सीड्स से कम नहीं है जो मैजिक इफेक्ट डालकर पूरे यूनिवर्स में नए थॉट्स को क्रिएट करेंगे। अ स्केटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंगाइज्ड हर्थ एसेज एंड स्पार्क्स। दोस्तों यहाँ एसेज का मतलब है पोएट के पास्ट स्ट्रगल्स
उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में जो स्ट्रगल फेस किए। एंड स्पार्क्स का मतलब है न्यू आइडियाज। विंड को सेली कहते हैं, ये इनकी थॉट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दे ताकि अर्थ में जो चेंज आने वाला है उनमें इनका भी कंट्रीब्यूशन हो सके और नए और अमेजिंग थॉट्स क्रिएट हो। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लास्ट 2 लाइन्स में सेली कहते हैं, ये एक प्रोफेसी है, फ्यूचर होप या फ्यूचर चेंज है। अगर कभी भी विंटर आएगा तो क्या स्प्रिंग नहीं आएगा? स्प्रिंग तो उसके पीछे आएगा ही। मतलब कि विंड आएगा तो भले ही फर्स्टली डिस्ट्रक्शन होगा लेकिन बाद में क्रिएशन भी होगा। तो हमें विंड की दोनों क्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए।